परमेश्वर का है ना। पंच परमेश्वर का विषय चल रहा है कि पंच परमेश्वर की कौन से मंत्रों से जाप करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो परमेश्वर की परिभाषा क्या है, जो परम पद में स्थित हो उसको क्या कहते हैं, परमेश्वर, है ना। तो नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे हैं कि सामान्य से प्रथम भूमिका में श्रावक है, वो भी जैन धर्म को प्रवेश किया है, पितराजी 1 साल गुरु के शरणों में आया है, उसको ध्यान कैसा करना चाहिए। तो ध्यान का अभ्यास बताया कि प्रथम भूमिका में पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। तो पंच परमेष्ठी में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा नमोकार मंत्र की माला हम कह रहे हैं। तो फिर तो नेमिचंद्र आचार्य बहुत करुणावान है श्रावकों के ऊपर, और उनकी दृष्टि रखकर उन्हें इतने सारे अक्षर बता दिए, इतने सारे मंत्र बता दिए कि किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दाता नंबर आज 50 नंबर की पढ़ेंगे, कल का रिवीजन हो रहा है अभी। तो कल बताया था कि कौन कौन से मंत्र का जाप करना, तो 35 अक्षर का, 6 अक्षरों का, 5 अक्षरों का, 4 अक्षरों का, 2 अक्षरों का और 1 अक्षर। इस प्रकार से कोई भी मंत्र की माला आपकी जैसी अनुकूलता है उसके अनुसार आप जाप कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। कौन कौन से बताए 35 अक्षर के नाम बोलिए। इसमें 35 अक्षर हुए कि नहीं हुए, कैसे हुए बता देना। नमो हरिहंताण में कितने अक्षर हुए, नमो हरिहंताण में कितने अक्षर होते हैं, 7। नमो सिद्धानंद में 6। नमो सिद्धानंद में 5 अक्षर कितने नहीं आता, आधे अक्षर नहीं गिनने का, पूरे अक्षर गिनने का, आधे अक्षर को छोड़ देने का, है ना। अक्षर जो पूरा होता है उसको अक्षर कहते हैं। नमो हरिहंताण कल को पूछ रहे थे ना, आज ये नहीं क्या क्लास कल पूछ रहे थे कि 35 अक्षर कैसे हुए, इसलिए हम रिवीजन करा दे रहे हैं। नमो हरिहंताण में कितने अक्षर होते हैं, 7। नमो सिद्धानंद में 5। नमो आय्यानंद में कितने, आय्यानंद 7। नमो उपध्यायानंद में अब कितने हमारे पता नहीं है। नमो उपध्यायानंद में कितने, प्रथम बता 7 कितने, और नमो लोले सर्व सामंत में अच्छे से गिनो, कितने नहीं आता, 7 कितने, अक्षर की गिनती लगाओ तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 7 5 7 7 9, 7 + 5 + 7 + 7 + 9, सबको गिन लो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 33। हाँ, इस प्रकार से अक्षर गिनना चाहिए। अक्षर गिनता आ गया ना, कभी भी आधा अक्षर उसको नहीं गिनना। तो ये 33 अक्षर का नमोकार मंत्र महामंत्र माना जाता है। उसके उपवास भी करते हैं 35 नमोकार मंत्र के 35 उपवास करते हैं निर्जला, और कितने अच्छे से पंचमी के, सप्तमी के, नवमी के और 2 मिला करके चतुर्दशी के कैसे करके करते हैं 35 का। और नमोकार मंत्र की पूजा भी आती है, नमोकार मंत्र की कथा भी आती है, सब आता। तो इस प्रकार से ये 35 अक्षर नमोकार मंत्र। अगर इतने हमारे पास अवकाश नहीं है, इतनी मतलब इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो भगवान इतना बड़ा मंत्र तो हमारे पास खेलने का टाइम नहीं है, कोई छोटा बता दीजिए। तो फिर 16 अक्षर, 16 अक्षर का मंत्र क्या है, उपध्याय और 6 अक्षर का, हाँ, और फिर ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ, तुम्हारी पुस्तक में नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा। 5 अक्षर का 80 अक्षर। फिर अपने मन से अपने लगा लो ओम ह्रीं ह्रीं 80 अक्षर नमः, ओम ह्रीं ह्रीं 80 अक्षर नमः, ताकि मेन 80 अक्षर 5 अक्षर। और 4 अक्षर का हरिहंत, ये सब माला फेरने का और ध्यान करने का विषय। और 2 अक्षर का सिद्ध अथवा ओम ह्रीं, बस ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं इतना कर सकते हैं। और 1 अक्षर का मात्र
अरहंत का ये बात ध्यान बताएंगे। पांचों पंच प्रवृत्ति घटा के बताओ ओम में कैसे घटाएंगे। अरहंत का कोई सिद्ध बताएगा भगवान घटाएगा? का आचार्य का उपाध्याय का ऊ और खड़े होके बता, फिर से बताओ। अरहंत भगवान का हाँ। सिद्ध भगवान का बड़ा, हाँ आचार्य का बड़ा, उपाध्याय का ऊ और मुनि का साधु को बोलते तो मुनि वो कहाँ से निकला जी, वो कहाँ से निकला? तो वो बन जाता आ ऐसे अरे वाह। ऊ मिला के आ ऊ मिलकर ओ बनता है। जी। वो कैसे बनता है? तो अ प्लस ऊ बराबर अ और ऊ मिलकर ओ बनता है और मुनि का म तो ओम बनता। अरिहंतानंद का अ, सिद्धानंद का तो सिद्धानंद नहीं, अरिहंतानंद अशरीरी। सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे? अशरीरी। तो अशरीरी का सिद्ध भगवान बन गया है ना। सिद्ध मतलब अरिहंत तो पांच प्रवृत्ति घटाना अपने को। अशरीरी को हो या सिद्ध भगवान को एक ही बात है। तो अरिहंत भगवान का अ और अशरीरी का अ है ना। अनंत सिद्ध आचार्य का आ तो और आ ही मतलब दीर्घ भी होता है, अ भी होता है। तो आ हो गया और फिर उपाध्याय का ऊ का आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। अवर्ण अ आ दोनों को अवर्ण कहते हैं। तो अवर्ण चाहे अ हो चाहे आ हो, इसको सामने ऊ होगा तो ओ बन जाएगा। तो क्या बन गया देखो, अ प्लस अशरीरी का अ प्लस आ मिलकर क्या होगा? आदि होगा है ना। और सामने ऊ आ गया तो अवर्ण था, तो अवर्ण के सामने ऊ वर्ण आ गया तो अ ऊ मिलकर ऊ वर्ण ओ। ऐसा काकंद्र माला में सूत्र आता है। आपने काकंद्र माला संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, उसमें सूत्र आता है। तो अ प्लस ऊ मिलके क्या बन गया? ओ और मुनि का म ओ। याद रखना, खाली ओम बोलेंगे तो पूरे पंच प्रवृत्ति इसमें गर्भित हो गए। और ओम की इसी महिमा बताइए कि सुबह में 4 बजे 5 बजे जब अपन उठते हैं सूर्योदय के पहले और उठ करके ओमकार की ध्वनि लगाने 5 मिनट या 10 मिनट एकाग्रता से, इतनी उसमें बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं शरीर के। कितने बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं। और ओमकार की ध्वनि लगाने से वो हमारी गर्दना पूरी आकाश लोकाकाश में फैलती है। अपन जो ओम करो खुली छत मिल जाए तो और अच्छा। ऐसी खुली छत में और बैठ करके ओमकार की ध्वनि लगाई तो ऐसे करके, हाँ तो ऐसे 9 बार कम से कम ज्यादा नहीं तो 9 बार तो ओमकार की ध्वनि अपने को लगानी चाहिए और एक माला हो जाए तो अच्छा। ये माता इस शरीर विज्ञान के हिसाब से भी इसके लिए बताया गया है। शास्त्र दृष्टि से भी सारे इसके तंतु पूरे। हाँ तो ओमकार को सभी जगह सभी कुछ मानते हैं। ओम को ओम में सभी गर्भित हो जाते हैं। तो ओमकार की ध्वनि लगाने से आपके बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं, स्फूर्ति आ जाती है, चक्कर वक्कर सिर दर्द सब ठीक हो जाता है। एक आसन से बैठ गए तो स्फूर्ति आ गई और आपकी जो पूरी ओमकार की वर्णना पूरे आकाश में ऊपर फैली लोकाकाश में, तो उसमें कितने सारे जीव समा रहे उनके अंदर जो वर्णना जाती है तो आपके ओमकार की ध्वनि से उनकी आत्मा में भी शांति का अनुभव होता है। इसलिए कम से कुछ नहीं कर पाओ, एक नमोकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए होती और नमोकार मंत्र की माला फेरने का टाइम नहीं, किसको ऑफिस जाना किसको नौकरी करना दे दो तो कम से कम ओमकार की ध्वनि को अपन लगा ही सकते हैं। रात में सोते समय लगा लो, सोने के पहले और सुबह में उठ के लगा लो, बहुत अच्छा लगे। और पूरे घर के व्यक्ति एक साथ बैठ के लगाओ तो और आनंद है। एक साथ पूरे बैठ गए और अच्छी पालकी लगा के आपको सुखासन वज्रासन कैसे भी जो आपको अनुकूल लगे और एक साथ आंखें बंद करके ध्वनि लगाओ। देखो आपके घर की जितनी वर्णा गंदी गंदी वर्णा होगी, राग द्वेष मोह की पूरी वर्णा के अंदर अंतर आ जाएगा। व्यक्ति जो घर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनके परिणामों में भी अंतर आएगा। मान लो घर में कसाय हो रही है, राग द्वेष हो रहा है या शांति नहीं मिल रही है, अशांति हो रही है, तो ओमकार की ध्वनि से आपके घर में भी आप लोग अपने शांति का अनुभव करेंगे। और आपकी आत्मा में भी आकुलता हो रही है तो आपकी आत्मा में किसी कारण बेचैनी हो रही है तो आप ओमकार की ध्वनि लगाइए, आप अपने आत्मा में भी शांति का अनुभव करेंगे। जैसे भी लगाना आपके अनुसार, आप पद्मासन से जैसे बैठे आपको अनुकूल लगे सूटेबल सब में लगा। हाँ खड़े हो करके जैसा लगाना, बैठ करके ज़्यादा ऐसा करता नियम करते हैं जैसा लगे
तो इस प्रकार से ये बता। जब आगे देखेंगे अरिहंत सर्वपेटी का लक्षण। कल बताया था अरिहंत सर्वपेटी के कितने गुण होते हैं? 46। कौन कौन से 46 गुण होते हैं? कौन बताएगा? अरिहंत भगवान के 46 गुण कौन कौन से? 34 सत्सय होते हैं। 34 सत्य से ये पूछा, मात्र अरिहंत भगवान के गुण पूछे। 34 सत्सय होते हैं। अरिहंत भगवान के अरिहंत भगवान के 34 सत्सय होते हैं। और मूल में मूल कितने होते हैं? 46 कौन कौन से? 34 सत्सय होते हैं, 8 चतुष्टय होते हैं, 8 अष्टप्राध्याय होते हैं, 4 चतुष्टय होते हैं, 8 प्राध्याय होते हैं, 8 प्राध्याय और 4 अनंत चतुष्टय। अब बताइए 34 सत्य से कौन कौन से होते हैं? बता, सोचना बता। 10 जन्म के अतिशय, 10 देवव्रत जन्म के और 10 के 14 देवव्रत केवल क्या जो 14 देव, ये 34 अतिशय माने जाते हैं। अब आपको नाम ही नहीं आया तो फिर 34 अतिशय कौन से? जन्म के 10 कौन से? ये केवल ज्ञान के कौन से? 14 देवव्रत कौन से? ये सब छोटा बात पढ़ते हैं, उसमें सब विषय आता है। जन्म के 10 अतिशय, अतिशय रूप सुगंध कर नाई बसेव निहार प्रियहित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार। ये जन्म के 10 मतलब भगवान बालक का जन्म होता है तो उसका खून भी कैसा होता है? रुधिर श्वेत, दूध जैसा श्वेत खून होता है, ऐसा नहीं होता है ना। और ऐसे मतलब कितने अतिशय उनके 1008 लक्षण। जन्म से कितना कितना वो जब तो वो अवधियानी शोधन में तद्भव मोक्षिदानी उस बालक के चरणों में जैसा पता चला जन्म हुआ तो साष्टांग नमस्कार करता और आके भी नमस्कार बालक को करता है। वो बालक को नमस्कार नहीं कर रहा है किंतु उनके अंदर की चेतन प्रकृति लेकर के आया है। वो हर व्यक्ति की चेतन प्रकृति और वो इसी भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। उन आत्मा को नमस्कार करा क्योंकि वही शरीर को आगे जाके बड़ा बन के तीर्थंकर बने। तो अनंत भगवान के 46 गुण याद रखना। जन्म के 10 अतिशय, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवव्रत और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये सब तीर्थंकर की अपेक्षा 46 गुण है ना। बाकी जो सामान्य केवली हो जाते हैं जो तीर्थंकर नहीं होते हैं और मात्र कोनी बन करके मोक्ष चले जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके लिए 4 अनंत चतुष्टय को सामान्य से रहेंगे ही रहेंगे। केवल ज्ञान होगा तो 4 पंचकर्मों को नाश करेंगे तो 4 अनंत चतुष्टय तो सबके लिए रहेंगे। और बाकी तो तीर्थंकर की विभूति है जो इतना पुण्य करके आए हैं तो देव भी उनके चरणों में प्रणिपात कर रहे हैं। अपन देखेंगे अरिहंत सर्वपेटी किसने सब बताया। अरिहंत सर्वपेटी क्या कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं? अरिहंत, अरिहंत का अर्थ क्या करेगा? अरि मतलब शत्रु और हंत मतलब हनन करना। जिसने कर्म रूपी शत्रु का हनन कर दिया, जिसने कर्म रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया उसको कहते हैं अरिहंत, है ना। और आप लोग बोलते हो ना सकल के ज्ञान की स्तुति आती है आपको? सकल के ज्ञान पद्धति निजानंद रसनी सोजिनेन्द्र जयवंत निक अरि रज रहस इहि। इसका अर्थ पूछेंगे अभी हम आपको, पहले हम पढ़ा दें, आप सोच लेना क्या अर्थ है इसका, कि इस पे कैसे कर्म घटा है। मात्र 2 लाइन है और उसमें कितना सारा उसमें अर्थ छिपा हुआ है, पूरे अरण्य पर बैठता तो उसमें छिपा हुआ है। अब अपन गाथा देखेंगे अरिहंत सर्वपेटी का लक्षण, गाथा नंबर 50। नट्ठ चतुधाई कम्मो, नट्ठ चतुधाई कम्मो, नट्ठ चतु गाई कम्मो, दर्शन सुवर्णाण वीर्य मय्यो शिवदे अत्थो अप्पा शिवदे अत्थो अप्पा शुद्धो हरिओ विचित्तिंजो नट्ठ चतुधाई कम्मो, दर्शन सुवर्णाण वीर्य मय्यो शिवदे हत्थो अप्पा
तेजो शुद्धो हरियो विचित्तेजो शुद्धो हरियो विचित्तेजो शुद्धो हरियो विचित्तेजो पढ़िए होगा दर्शन सुराणीमयो सहदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचित्तेजो। देखो कितने सारे लोग दूर दूर से भी आए हैं इंदौर वगैरह से, वो इनको भी अच्छा विषय लगा तो भगवान का लक्षण पढ़ने को मिल रहा है ना। फिर से पढ़िए जोर से तमो दर्शन सुराणीमयो सहदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचित्तेजो 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 तिंजो एक वाले तिंजो तिंजो ज महाराजा ठीक है और फिर तिंजो जो भी आता है वो भी पूरा आधा ती पे बिंदी आधा भी पूरा भी हाँ आधा भी और पूरा भी और ती पे बिंदी तिंजो 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 मतलब तिंजो तिंजो ती पे भी बिंदी और इधर जो भी है ना चाकू पर बिंदी हिंदी चाकू ती पर छोटी ती पर बिंदी चाकू पर नहीं चाप नहीं है जब करेंगे ती पर है इस पे नहीं है, इसमें चाप है इस पे चाप है। हाँ वही तो मैं बोलते हैं विचिंतित ऐसा पढ़े या ती है विचिंतित हो जाए चाहते हैं ना हाँ। चाहते ही होनी चाहिए विचिंतित विचिंतित हाँ ये से मेरे यहाँ मेरा मैंने कहा ऐसा हुई नहीं कुछ ची पर चिंदी नहीं है क्या तो बोलने मतलब पूछने वाले थे कि ची पर चिंदी है क्या हाँ है ना ची पर ठीक ची है पर है हाँ ना ठीक है हाँ ती पे क्यों होना चाहिए ती पे क्यों होना चाहिए ची क्यों होना हाँ ठीक है हम लोग ने जब पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ा पर मेरा क्या पता गलत बोला प्रिंटर मिस्टेक तो आज हमने देखा मतलब आप लोगों का ठीक है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हाँ बोलिएगा फिर से जोर से लट्ठ चलुभाई कमो दर्शन सुराणीमयो सहदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचित्तेजो। तिंजो ये मतलब वो उच्चारण भी अच्छे से आता दर्शन सुनाण ऐसे स्पष्ट बोलना चाहिए दर्शन सुनाण वीर्य मयो हाँ कौन पढ़ाएगा उच्चारण सुना रत्न चतुभाई कम्मो दंसन स्वर्णान वीर्ये मयो स्वेदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचिंतितो। हाँ शाबाश और कौन बताए प्रथम भैया बता रत्न चतुभाई कम्मो दंसन स्वर्णान वीर्ये मयो स्वेदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचिंतितो। बोला कम से कम पूरा दृश्य तो याद हो रहे तो पंच प्रकृति के लक्षण तो याद रख लेना तो भगवान के दर्शन करते समय अधिहंत भगवान कैसे हैं ये गाथा पढ़ करके उनकी आराधना उनकी वंदना अपन कर सकते हैं एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे इतना आनंद आएगा तो देखो हमारे अंत भगवान कैसे है ना बैठ जाओ इधर कौन बताएगा बता उच्चारण नट्ठ चतुर्धाई कम्मो दंसनं सुमदान वीर्यो मय्यो स्वदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचिंतितो। ठीक है ना एक साथ फिर से बोलिएगा लट्ठ चलुभाई कमो दर्शन सुराणीमयो सहदेहतो अप्पा शुद्धो हरियो विचित्तेजो। नष्ट चतुर्धाई कम नष्ट कर दिए ये चार गात्या कर्म को जिन्होंने पूरा अर्थ क्या है इसका नष्ट नष्ट मतलब नष्ट कर दिए हैं क्या नष्ट कर दिए मतलब चार गाई कर्मों घात्या कर्मों को अब कर्म कितने होते हैं 8 इसमें एक घात्या कर्म और अघात्या कर्म घात्या कर्म कितने होते हैं 4 और अघात्या कर्म कितने होते हैं 4 कौन कौन से घात्या कर्म होते हैं 4 अगर तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उमासा न्यायाचार्य भगवान ने बताया घात्या कर्म के सूत्र ही फर्स्ट नंबर का 10वें अध्याय मोक्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतया ख्यास्य केवलम केवल ज्ञान कैसे होता है तो सबसे पहले मोहिनी कर्म का नष्ट हो और मोहिनी कर्म नष्ट होने के बाद ज्ञानवरण दर्शनावरण और अंतरा 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं इस प्रकार
प्राप्त होता है। और सकल के क्या है कि स्तुति में बताओ चार प्रार्थना कर्म कहाँ पर आए हैं? सकल के क्या आएगा? तदपि निजानंद रसली। हे भगवान, आप पूरे लोक को जानने वाले हैं, किंतु आपको पूरे लोक के जानने से कोई मतलब नहीं। तदपि निजानंद रसली, आप तो अपने आत्मा में लीन है। फिर कैसे आप कैसे बन गए? अपने आत्मा में लीन कैसे हो गए? तो सकल के क्या आएगा? तदपि निजानंद रसली। सो जिनेन्द्र जयवंत, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो गए, जयवंत हो गए, जिन्होंने चार घात्या कर्मों को नष्ट कर दिया। कौन से चार घात्या? जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। हरि मतलब मोहिनी कर्म। देखो हरि मतलब क्या लेना? मोहिनी कर्म। तीन रज रहस, रहस मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण। रहस मतलब रहस्यमय होता है, दर्शनावरण और ज्ञानावरण ये लेना। रज, रज मतलब कण होते हैं, रजकण, आवरण, आवरण मतलब रज, धूल, आवरण है। तो रज से तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और हरि रज रहस विहीन, विहीन से लेना क्या अंतराय, अंतराय कर्म। इस प्रकार से रज रहस विहीन, विहीन रज नहीं, हरि रज रहस, रहस मतलब अंतराय कर्म और रज मतलब विहीन मतलब उससे नहीं अंतराय। ठीक है ना? ये मतलब नहीं। तो कैसे चार करना? सकल के क्या है? तदपि निजानंद रसली। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, नित मतलब हमेशा। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो कैसे हैं? हरि रज रहस विहीन। हरि मतलब मोहिनी कर्म, रज मतलब ज्ञानावृत्ति दर्शनावृत्ति कर्म और रहस अंतराय। माता जी भी आहार ले रहे हैं, आचार्य भगवान आहार ले रहे हैं, हम कितने अच्छे से आहार ले रहे हैं, पर एक सेकंड में क्या होना है कुछ भी पता नहीं है। खूब भक्ति से आहार दे रहे हैं और अंदर में कर्म के काम बताएं तुम कैसे भक्ति से आहार करा रहे हो। रहस्य, रहस्य होता है, रहस्य, रहस्य मतलब रहस्य। वो अंतराय कर्म रहस्यमय होता है कि एक सेकंड में कोई ऊपर से बाढ़ आके उड़ के हाथ में अंदर में आ गया, या कोई जीव टपक गया, या फिर कहाँ से हवा करने के बाद आ गया, या फिर उसके अंदर ही रोटी के अंदर बाल गीला हुआ था, ऐसा किया तो निकाला। कुछ भी मतलब वो रहस्यमय था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। खूब खुशी हो रही थी, खूब अच्छे से हाथ चल रहा था, किंतु मुनिराज के लाभांतराय कर्म का और आपके दानांतराय कर्म का तीव्र उदय था। तो जितना था जब तक तो हो गया, और जो कर्म उदय में आ गया तो फट क्या हो गया, क्या हो गया, वो हो गया, वो अंतराय करके चला गया। ये रहस्यमय होता अंतराय करना। एक सेकंड पता नहीं चलता, मुंह का ग्लास मुंह में और हाथ का ग्लास हाथ में। अब मुंह का ग्लास अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा, न साधु को मालूम है न आपको मालूम, ये कर्म को पता है क्या क्या है। तो इस प्रकार से अंतराय करना। एक सेकंड में यहाँ बैठे हैं, कितने अच्छे से आए हैं, उसका मोबाइल में तुरंत का पता कहाँ का कैसा समाचार आ गया, सब रंग में भंग हो गए। ये तीव्र अंतराय कर्म का उदय किया। तो इस प्रकार से ये आगे न समझ में सकल गया कि जरूर अपने जीवन में याद करना और भगवान के सामने रोज बोलना। तो मतलब सकल के क्या में पूरे इतनी बढ़िया विनती बताई उसने, उसी में पता है मेरे न चाहा कुछ हो गई रत्नात्रय निधि। ये भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र रत्नात्रय की पूर्णता को मैं प्राप्त करूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार आती होगी ये तो सबको पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते, जीवन में तो सब लिखो है अपनी पढ़ो का। माता जी अंतराय कर्म अपने हृदय में ऐसे समय ना आए, इसको टालने के लिए वैसे ये अंतराय कर्म का बंधन होता किस चीज से, होता कैसे? सरकार से तो नहीं पढ़ा, दान ला वो विघ्न अंतराय, विघ्नकरण अंतराय, विघ्नकरण अंतराय। जो अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है तो अंतराय कर्म का बंद होता है। आप मंदिर आ रहे हो, क्लास में आ रहे हो, क्या क्लास में कोई तो नहीं रहता, आपको जाना पड़ेगा तो क्लास में नहीं जाना, चलो यहाँ घर में बैठो, अपन बातें करें, नाश्ता पानी करें, अच्छी गोष्ठी करें, टीवी देखें। तो जो जा रहा था उसको रोक दिया मंदिर जाने के लिए, स्वाध्याय कर रहा था स्वाध्याय के लिए रोक दिया, अभी नहीं करते स्वाध्याय, चलो पिक्चर देखो पहले बाद में करेंगे साथ। शुभ कार्यों में विघ्न डालना अंतराय। कोई तीर्थ यात्रा कोई जा रहा था, कोई दर्शन करने जा, अब बाद में चलेंगे, अभी नहीं जाना, अब बाद में किसने देखा, जीवन का भरोसा क्या, मोह
तो आपका वो टल जाएगा। किंतु जब शुभ कार्य मन में आए तो उसको तो तुरंत ही करना ही चाहिए। इसलिए ये अंतराय दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य में इस प्रकार अंतराय डालते हैं तो वैसे ही कर्म का बंध होता है और वो छोटे हृदय में आता है। माता जी ये श्रावक का तो दान अंतराय आया और उसी समय साधु का भी मतलब वो अंतराय हो जाएगा, लाभांतराय लाभ कर्म को ऐसी थोड़ी मिलेगी। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे जब तक तो अंतराय वो होने एक में कैसे अंतराय? ऐसा ही निमित्त हुआ। एक में अंतराय कैसे करोगे? एक में अंतराय हो नहीं सकता। आप अपने आप में करो तो आपके थाली में भी आ जाएगा अंतराय। आपका अंतराय कर्म का उदय आप सुंदर करके दे रहे हैं, 2 प्रतिमा धारी है, अब रोटी में दाल में बाल आ गए, जीव आ गए। निमित्त जैसे मुनि को हाथ दी गई, साधु का वो हाथ दी मुनि गई। को दोनों इसलिए दोनों में घटेगा। आप अकेले करेगा, आप अकेले का घटेगा दान अंतराय। ये तो डबल पाप बंद हो गया। एक तो कर्म उदय से आया अंतराय और अपने अंतराय की वजह से साधु के लिए भी अपने अंतराय। भाव नहीं थे किंतु आपके पास ऐसे ही साधु मांगी जिनको लाभ अंतराय कर्म का उदय जोड़ी ऐसी ही मिलेगी तो दोनों का निमित्त ऐसा ही मिलेगा। तो जब जितना 6 पैसे होगा इतना आप हो जाएगा और अंतराय कर्म का उदय आ गया फिर फट करके आगे के लिए बंद बन गया वो। आगे के लिए बंद हुआ पर अभी नया पुराना बंद निकला अभी तो आगे के लिए बंद न भी बंद अपन पश्चाताप कर ले और सावधानी में निंदा भरना कर ले तो आगे का बंद न भी बंद है और अभी तो पुराना निकल गया। आगे बंद इसलिए नहीं बन सकता है कि हमारे भाव में से थोड़ी देर साधु को अंतराय करा है। हमारे तो गदगद भाव से अंतराय मतलब बंद अच्छा बन देगा। अगर आपने संकेत परिणाम नहीं किया, निंदा आलोचना की तो निंदा आलोचना से पाप का क्षय हो जाएगा और ये वो तो आता ही रहता है महाराज को रोज अंतराय का हमने कौन करा तो रोज होता है। और अपनी साफाई करी, अपनी सफाई करी तो नया बंद भी हो सकता है। बिल्कुल घरना निंदा करा के पश्चाताप होना चाहिए। आंसुओं की घड़ी की बोले भगवान तेरा कौन सा पाप का उदय आज मेरे घर में इतने पुण्य से तो साधु आए और मैं आरती नहीं करा पाया उनको अच्छे से ऐसा करके। और आचार्य कहते हैं कि हमेशा कर्म का उदय नहीं होता है, इतने लंबे लंबे बाल आते हैं काट के बराबर तो वो तो श्रावक की असावधानी कहलाती है। इधर उधर देखेंगे और आहार देंगे तो वो असावधानी तो कहलाएगी है। तो कितनी बार अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो उससे भी अंतराय करना टल जाता है। कितनी बार नमोकार मंत्र गिनते रहते हैं और अच्छी सावधानी रखते हैं तो 2-3 बार अंतराय आते आते बचे जाता टल जाता और साधु के अच्छे आज साधु को कर्म उदय में आया हो तो भी हो जाना है तो दोनों का आएगा ना, एक का कैसे आएगा? साधु का क्या आएगा, साधु का नहीं आएगा। साधु के हाथ से ही होगा ना। साधु के हाथ से हो जब तो साधु करेगा, साधु कहाँ से आएगा कर्म उदय? जैसे क्लियर मिल जाती है दोनों मिलेंगे। हाँ तो देखो तो क्या पता पूरा अर्थ किया ही नहीं अपन एक नहीं आगे इतना बात काम हो गई। नष्ट चतुर्धाई कमो नष्ट कर दिए हैं, नष्ट हो गए 4 घात्या कर्म जिनके। 4 घात्या कर्म कौन से? मौनी कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। मौनी कर्म को पहले इसलिए बोला कि सबसे पहले मौनी कर्म नष्ट होता है फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। और 8 कर्म कौन से हैं? अब 8 कर्म कौन से बचे? आयु नाम गोत्र के नीचे। तो ये विचार नष्ट हो जाएंगे तो जबरदस्ती स्थान के अंत में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। दर्शन सुनाण वीर्यमयी और 4 घात्या कर्मों को नाश करने से कौन से गुण प्रकट हुए? आपके लिए कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न करे, जिज्ञासा रखे कि 4 घात्या कर्मों को नाश करने से 4 गुण प्रकट हुए। वैसे तो अनंत गुण है भगवान के, तो कौन से हुए ये बता रहे भगवान। दर्शन, सुव, नान और वीर्य मयो। मतलब क्या बता दिया कि जो अनंत दर्शन, दर्शनावली कर्म के नाम से क्या हो गया? अनंत दर्शन। अनंत शब्द सब में लगा। नान, नान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान अपन गाथा के अनुसार लगा रहे हैं कि दर्शन से दर्शनावली कर्म के नाम से क्या हो गया? सुख मतलब सुख। मोदी कर्म के नाम से क्या हो गया? अनंत सुख। और नान ज्ञानावली कर्म के नाम से क्या हो गया? अनंत ज्ञान। और वीर अंतराय कर्म के नाम से क्या हो गया? गाथा के ऊपर ऐसा लगा। तो ऐसे तो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर क्रम से ऐसा बोलते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत दर्शन किससे प्रकट हुआ? कौन से कर्म के नाम से? अनंत ज्ञान, और अनंत सुख, और अनंत वीर्य, अंतराय। अंतराय कर्म का शक्ति नहीं आती और अंतराय कर्म का
दर्शन हो जाता तो खूब सारी शक्ति आ जाती है। बाहुबली जैसे 1 वर्ष तक खड़े रहे ट्रस्ट से मस्त, न किसी कमांडर की आवश्यकता, न हार यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, जब तक केवल कैंडी होगा मिलेंगे नहीं। वीर इतनी शक्ति उनके अंदर। तो इस प्रकार से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर मयो, ये शहीद मयो मतलब शहीद, 4 से शहीद हो गए। फिर शुभ दे अर्थो, शुभ दे, शुभ मतलब शुभ दे, अर्थो मतलब परम औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर बन गया है ना। जब 4 लाख कर्म नाश हो गए तो सप्त धातु से रहे भगवान हो गए, तो उनका क्या परम औदारिक शरीर। ये तो तीर्थंकर का तो जन्म से ही परम औदारिक, मतलब उनका तो सप्त धातु से रही शरीर होगा। किंतु जो सामान्य मुनि होते हैं ना, सामान्य मुनि को भी अनंत परमेश्वर कहते हैं, तो उनका क्या होगा जब केवल ज्ञान होगा ना, जब सप्त धातु से रही शरीर हो जाए, परम औदारिक शरीर हो जाएगा। तीव्र विस्तार जो अवरनाम मलदार करे कहते हैं, बलद जीवरात मलतेली ठीक समसादिते बेली नवद्वार वहे गिरधारी अस देख रे अभियान। ये सप्त देह मतलब 9 प्रकार के 9 मलदार जो सप्त धातु से सारूढ़ बने, तो शरीर स्फटिक मणि के समान झक 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 ऐसा सप्त धातु से पारदर्शी हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से पारदर्शित होगा अभी सिद्ध भगवान बनेंगे जब। अभी तो शरीर है उनका, किंतु परम औदारिक शरीर बना, स्फटिक जैसा फिर शरीर नहीं हो जाएगी, वो आत्मा ही। हाँ, तो इस प्रकार अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य से शहीद हो गए। शुद्ध शुद्ध परम औदारिक शरीर में स्थित है, शुद्धो जो शुद्ध है, अप्पा ऐसी जो आत्मा है वो अरिहो अरिहंत परमेश्वर है, विचिंतिज्जो और वो ध्यान के योग्य है। विचिंतिज्जो मतलब ऐसे अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर से देखो अर्थ, नट्ट चतुगाय कमो, नट्ट मतलब नष्ट कर दिए, मतलब 4 गाय कमो घातिया कर्म, नष्ट कर दिए ये 4 घातिया कर्म जिन्होंने। नट्ट चतुगाय कमो का पूरा अर्थ क्या है? नष्ट कर दिए 4 घातिया कर्म जिनके ऐसे, और 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए तो उसके बदले में क्या प्राप्त हुआ? आपको जिज्ञासा हो सकती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि 4 घातिया कर्मों को नाश करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिसने प्राप्त कर लिया। सबसे पहले मोहिनी कर्म, तो मोहिनी कर्म नाश करने से अनंत सुख प्राप्त हो गया। फिर ज्ञानावली दर्शन नियंत्रण है, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य। माता जी इसको मोहिनी कर्म को पहले क्यों लिया था? मोहिनी कर्म तो सबसे बड़ा बाबा है तो मगर लड़का था, पर इसमें मतलब अपन का कहते ज्ञान वर्ण दर्शन सब में कहते हैं। दर्शनावली इतने बलवान नहीं है। सबसे पहले राजा को परास्त कर दो तो सेना अपने आप भाग जाए, है ना। पूरी सेना को परास्त कर दिया, राजा के हाथ में नहीं, सेना के हाथ से राजा के हाथ में नहीं। पूरी सेना और राजा है, पर पूरी सैनिक और सेना मान लो जीत गए तो राजा ही जीते, और हार किंतु मान लो सेना हार गई तो राजा अकेला बलवान हो तो राजा कौन? मोहिनी कर्म, सबसे बड़ा मोहिनी कर्म है। इससे पहले मोह को हटाना पड़ेगा, तो चीड़ मोह भारत में मोहिनी कर्म करना चाहिए। इसके बाद भारत में ज्ञानावली दर्शनावली और अंतराल दोनों कर्म एक साथ नाश होते हैं। फिर वो तो सेना के बराबर, सबसे राजा को कौन है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 विध होते हैं, दर्शन मोहिनी और तो दर्शन मोहिनी में मिथ्या, सबसे बड़ा बाबा मिथ्या। तो मिथ्या को नष्ट करना अनिवार्य, तो मिथ्या को सबसे पहले पुलिसान का पंचों पुलिसान में आए, यदि नष्ट कर दिया अभी सम्यक दृष्टि बनेगा, है ना। और दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक। और 4 मोहिनी की 25 कथा है। कौन कौन सी? क्रोधमान माया क्रोध, क्रोधमान अनंतानुवंती, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजरण। ये क्रोधमान माया को 16 और 9 है आश्चर्य की शोक भाई अनंतानुवंती जो जाने प्रत्याख्याने अप्रत्याख्यान संवलन चौकड़ी गुने सब वेद जो 16 मुनिये आशयारत रहते सो गए भय लाने दे वेद संयोग पन बीस जुबेद भय इनके बस पाप किए। 25 कथा है, इन 25 कथा के वश में कितने पाप किए प्रभु। और दर्शन मुनि में मिथ्या, तो मिथ्या के कारण कितने पाप किए, किंतु मिथ्या का नाश करके मैं सम्यक दर्शन को हो गया। अनंत मुनि कथा ने नाश कर दिया, किंतु
तो अभी और खोपड़ी सब आगे की बाकी है, तो मुझे ऐसी शक्ति तो करो कि मैं संयमी बनूं, संयमाचरण धारण करूं और आगे की कर्मों को नाश करके आप जैसे भगवत पद को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से फिर से अर्थ देखिए पूरा कि नष्ट चतुराई कम हो, नष्ट हो गए घात्या कर्म जिनके, और दर्शन सुवर्णान विजय मयो, जिसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य को सहित है, मतलब उनको प्राप्त कर लिया। और सुदेव सुखदेव परम औदारिक शरीर जिनका प्राप्त हो गया, परम औदारिक शरीर में जो आत्मा स्थित हो गई, और शुद्धो जो शुद्ध है अप्पा अरियो, ये आत्मा अरियंत पर बैठी है, और ऐसे अरहत पर बैठी को विचिंतित जो इसी का ध्यान करना चाहिए। अरहत पर बैठी सामान्य मुनिराज भी अगर ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करें वो भी अरहत कहलाएंगे। तीर्थंकर जो अरहत में वो भी अरहत कहलाएंगे। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मूक केवली, इस प्रकार केवली के भेद होते हैं। समुद्घात केवली इस प्रकार से, तो ये अरहत भगवान। अब घात्या किसको कहते हैं? तो चार घात्या जिसके उदय से ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का भाव होता है। घात्या कर्म उसको कहते हैं कि जिसके उदय से जो चार घात्या कर्म है ना उनका नाश हो जाता है, वो घात्या कर्म कहलाते हैं, अनुजीवी गुणों का भाव होता है। ये चार घात्या कर्म हमारे अंदर विराजमान है, तो हमारे अंदर ही अनंत दर्शन ज्ञान सुख ये सब है हमारी आत्मा, किंतु वो हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे? चार घात्या कर्म। ये घात्या कर्म जब तक नाश नहीं करेंगे तो अंदर के गुण प्रकट होने वाले नहीं। तो घात्या कर्म नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिगंबर मुद्रा धारण करनी होगी। फिर दिगंबर मुद्रा धारण करके फिर कुछ मार्ग परिक्रम नहीं रखेंगे और ध्यान में लीन होंगे, छपक श्रेणी आरोहण करेंगे। 8, 9, 10, 11 में नहीं जाएगा, 8, 9, 10 और सीधा 12 में छलांग लगा के और तेरे वृत्ता में घात्या करके यही अपनी आत्मा अरिहत अवस्था को प्राप्त करने की परंपरा करेंगे। माता जी जीवन मुक्त परमात्मा बन गए तो सिद्ध तो पक्के में बनेंगे। माता जी वो 11वें स्थान से नीचे आएंगे तो वो कौन से स्थान पर रहेंगे? फिर 11वें स्थान से नीचे आएंगे, जैसे परिणाम होंगे वैसे, और जैसे परिणाम होंगे वैसे रहेंगे। तो 8 तक आए नीचे और फिर छपक श्रेणी आरोहण करेंगे, फिर मोक्ष भी चलेगा, क्योंकि एक जीवन में 2 बार श्रेणी आरोहण को आत्मा कर सकते हैं। आएंगे तो चतुर्गुण स्थान में गिर सकते, चौथे में भी आ सकते, 5वें में भी आ सकते, 6ठे 7वें में आ सकते, और 8वें तक आए और फिर से विशुद्धि बढ़ाई तो फिर से चतुर्थ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी जा सकते हैं। और ज्यादा परिणाम गिर गया तो निबोध की भी यात्रा कर सकते हैं। 11वें स्थान में चढ़ने के बाद भी वो आत्मा गिरी परिणाम गिरते गए तो नीचे निबोध में चले, और परिणाम चढ़े तो 8वें 7वें तक आके फिर से 8वें में छपक श्रेणी आरोहण करेंगे, नीचे नहीं उतरा और इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि 8, 9, 10 और 12 में गिर। ये अपने ऊपर है कितने कहाँ तक गिरेंगे और कहाँ तक चढ़ेंगे, संयम के परिणाम। जैसे आप अपने परिणाम करोगे वैसा होगा। कोई अपने कोई तुम कहाँ तक चढ़ोगे कहाँ तक गिरोगे, जैसे अगर अपने परिणाम अपन संभालो, संयम के परिणाम संयम संभालने पड़ेंगे, तो संयम जैसे संभालेंगे वैसा काम। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? अगर नीचे आता है तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही गया, चौथे से नीचे गिरा होगा क्या? जब निबोध की यात्रा ज्ञान में से चौथे में तो चौथे तो गिरेगा, समय दृष्टि मेले में आ गया तो मिथ्या से मार गया, समय दर्शन भी छूट गया और ज्यादा परिणाम निकाल कर निबोध में भी चला जाता है। ये तो सब भैया परिणामों का खेल है, इसलिए अपने को परिणाम इतने अच्छे सुधारे, पूर्व में को पुण्य किया तो यहाँ तक आ गए अपन। जब मुनिराज की कभी ऐसी दशा हो सकती हो, ऐसा नियम नहीं है, किंतु हो सकत तो अपन कौन खेत की मूली है, तो अपन तो अभी श्रावक ही बने तो कम से कम श्रावक कैसे बन जाए कि आगे बढ़ते जाए। कभी कम से कम नरक गति में और तिरक गति में तो ये आत्मा को जाना ही न पड़े। मनुष्य देव करके मुक्ति को प्राप्त करें और न पंचम काल में जन्म लेना पड़े दोबारा। 21,000 वर्ष का पंचम काल है, तो कम से कम छठा तो बाद में आएगा 21,000, तो पंचम काल में 3,000 वर्ष व्यतीत हुए मुश्किल से, इतने सारे इसी के बाकी हैं। तो अपन ऐसी करनी कर लो कि मान लो यहाँ से अपन ने खूब अच्छे संयम धारण किया और स्त्री पर्याय का छेद हो गया और पुरुष में भी मुनि बन गए और अच्छी निर्दोष व्रतों का पालन किया, तो अपन वैमानिक देव बन सकता। वो स्टेशन है, अपने को बनना नहीं है देव, किंतु स्टेशन में जाना ही पड़ेगा क्योंकि साक्षात मोक्ष है नहीं। तो वहाँ वैमानिक देव की बहुत साधुओं की आयु थी, तो वो साधुओं की आयु में ये अजात
कोई मायना ही नहीं कम से रखता। कम पंचम काल, छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल, पूरे चले जाएंगे 84,000, वो मतलब चौथा काल आ जाएगा। तो चौथे काल में ये आपका भरत क्षेत्र में आके जन्म ले सकते हैं अथवा विदेश क्षेत्र में भी जाके जन्म लेके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। देखो राजा श्रेणी कवि नरक में है, वो चौथे काल के आते हुए चौथे काल में थे वो हमारे भगवान के जमाने में, और गए उनकी 84,000 वर्ष की आयु। उनकी तो सातवें नरक की आगमन हुआ था, यशोधर राज के घर में सर पड़ा, किंतु उन्होंने खूब निंदा भला भगवान के सामने आंसुओं की झड़ी लग गई। ये भगवान ने ऐसा पाप किया, ऐसा दुष्ट मेरे ऐसा पाप क्यों कर दिया, भगवान मुझे क्षमा करो, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो सातवें नरक की आयु को बंद किया था, तो अपकर्षण मतलब घटना, उत्कर्षण मतलब बढ़ना, तो अपकर्षण होते 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 माँ तो पहले नरक में आ गए, उसमें भी क्या हो गया कि 84,000 वर्ष, 733 सागर और 84,000 वर्ष। तो भगवान के पास में उन्होंने क्या किया, छाई शब्द दर्शन प्राप्त कर केवली भगवान थे, तीर्थंकर केवली नागिन भगवान, तो केवली स्तुति होने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंदी कर लिया और छाई शब्द दर्शन भी प्राप्त कर लिया। तो इसलिए वो छाई शब्द दर्शन की करामा है कि शब्द दृष्टि जी पहले नरक से आगे नहीं, पर पहले नरक में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले नरक आने का मतलब हो गया और बाद में शब्द दर्शन शब्द दृष्टि जी कभी नरक में जाता ही नहीं है। तो पहले नरक आने का बांध करके बाद में शब्द दर्शन प्राप्त किया तो नरक में जाना ही स्त्री इस प्रकार से। तो 4 राज्य कर्म चतुष्टय कौन कहलाएंगे, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवी। सप्त धातु कौन सी कहलाती है, रस रुधिर मांस मेदा हड्डी मज्जा शुक्र, ये 7 धातु के। और दोष क्या है, तो 18 प्रकार के दोष, अरिहंत भगवान बन गए तो 18 दोषों से रहित हुए। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा रत्नकर्ण साव का चार, क्षुत पिपासा जरा तंत्र जन्मांतर भयस्मया नरागदेश मोहाश्च यस्यास्य स प्रकीर्त्यते। इस प्रकार 18 दोष से रहित और 4 प्रार्थना कर्मों से रहित ऐसे अरिहंत भगवान होते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम भी उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त करें। दोनों परमेश्वर भगवान की जय। मैंने अक्षत पुष्प चरु घर की